Jai Hind students, this is class 9th history and our chapter is socialism in Europe and Russian Revolution. The coming of socialism to Europe, perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was well-known body of the ideas that attract widespread attention. तो सोशलिज्म एक तरह का विचार था जो कि समाज में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा था और लोग समाजवाद के थ्रू, सोशलिज्म के थ्रू यूरोप के सभी नेशंस उस बात को करने लगे थे और उसके थ्रू अपने यहाँ का जो भी उनका पुराना सिस्टम मोनार्कियल सिस्टम था उसे चेंज करना चाह रहे थे। और ये सोशलिज्म समाजवादी आइडिया जो है अब लगभग पूरी तरह से हर जगह फैलता जा रहा था। सोशलिज्म were against private property and saw it as the root of all social ill of the time. Why? उन लोगों को ये लग रहा था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है वही केवल समाज के हर तरह से कमज़ोर बनाने की जो कोशिश है या समाज को कमज़ोर रखने की कोशिश है, उनको दबाए रखने की कोशिश है, वो केवल और केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। उनके ऊपर शोषण हो रहा है और उनका जो समाज है वो विकसित नहीं हो पा रहा है। इंडिविजुअल ओनर्स owned the property that gives employment, but the property were concerned only the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. उनका ये कहना था कि किसी के पास पर्सनल प्रॉपर्टी हो तो ठीक है, उससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन सचमुच उस प्रॉपर्टी से जो पर्सनल गेन मुनाफा कमाया जाता है वो केवल प्रॉपर्टी के ऑनर को ही उसका सारा लाभ मिलता है, बाकी तो सबको वेजेस मिलता है और वो भी बहुत कम। तो उससे उनका विकास कभी हो नहीं सकता। जिस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाता है तो वो उसको उसका मालिक नहीं बनाता है, उसको प्रोडक्टिव बनाता है उस प्रॉपर्टी पर काम करने वाले लोग। उनका ये मानना था। सो इफ सोसाइटी एज ए होल रादर देन ए सिंगल इंडिविजुअली कलेक्टेड प्रॉपर्टी, more attention would be paid to collective social interest. Societies wanted to change and campaigning for it. तो समाज में इस तरह के बदलाव की बात हो रही थी कि प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन की ना हो, किसी एक व्यक्ति की ना हो, बल्कि वो कलेक्टेड प्रॉपर्टी के रूप में हो जिसमें सभी लोगों का शेयर लगे, उसमें केवल वेजेस ना हो, जबकि प्रॉपर्टी से अगर कोई बड़ा मुनाफा निकलता है, प्रॉफिट निकलता है, तो वो प्रॉफिट भी उसमें काम करने वाले सभी लोगों के बीच में शेयर किया जाना चाहिए, हिस्सेदारी की जानी चाहिए उसकी। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? कौन सा समाज ऐसा है जो बिना प्रॉपर्टी के ऑपरेट किया जा सकता है? व्हाट शुड बी द बेस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी? और क्या बेस होना चाहिए सामाजिक सोसाइटी का? सोशलिस्ट सोसाइटी क्या आधार होना चाहिए? इस पर बहुत सी चर्चाएं हो रही थी। तो समाज में इस तरह की विचारधारा बहुत तेज़ी से जन्म ले रही थी कि प्रॉपर्टी इंडिविजुअल ना हो करके प्रॉपर्टी सभी लोगों के बीच में वितरित हो, क्योंकि सभी लोगों के काम करने से ही कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी फील्ड प्रीशियस हो सकती है या प्रोडक्टिव हो सकती है या वैल्यूएबल हो सकती है।
केवल एक पर्सन, उसका मालिक ही उसको प्रोडक्टिव या वैल्यूएबल नहीं बना सकता है। उसे वैल्यूएबल उसमें सभी लोग जो काम करते हैं वही उसको वैल्यूएबल भी बनाते हैं।